हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को फिर से आवश्यकताओं का वर्गीकरण के दूसरे रूप के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके पहले रूप को पढ़ा था, जो था आवश्यकताएं। तो आज हम उसके सेकंड रूप को पढ़ेंगे, आरामदायक आवश्यकताएं। तो इसी तरह से उसके और भी जो टॉपिक हैं और भी जो वर्गीकरण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल में जो नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से और भी वाणिज्य शिक्षण से जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषाओं से। परिभाषा: जिन आवश्यकताओं की संतुष्टि से मानव जीवन सुखी और आनंदपूर्ण हो जाता है उन्हें आरामदायक आवश्यकताएं कहते हैं। मनुष्य आवश्यकता पर ध्यान देता है। इन्हें हम सुविधाएं या सुख की वस्तु कहते हैं, जैसे बिजली का पंखा, फ्रिज, कुकिंग गैस, रेडियो, कुर्सी, टेबल आदि। ये सब क्या हैं? आपकी आरामदायक आवश्यकताएं हैं। तो आरामदायक आवश्यकताओं को चलिए आगे और भी पूर्ण रूप से देखते हैं कि यह आरामदायक आवश्यकताएं और क्या क्या कहती हैं। तो फिर हम देखते हैं आरामदायक आवश्यकताओं की विशेषताएं। पहला है अधिक सुख। इनकी संतुष्टि से मानव जीवन अधिक सुखी हो जाता है। इससे कहा जा रहा है कि आरामदायक जो यहाँ पे वस्तुएं बताई गई थी आप लोगों को, बिजली का पंखा, प्रेस, कुकिंग गैस, रेडियो, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है? आपकी आरामदायक आवश्यकताएं हैं। पिछले में हमने आवश्यक आवश्यकताएं थी, आवश्यक आवश्यकताओं में हमने रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब के बारे में जानकारी ली थी। और ये आगे जो है वो क्या है? आपकी आरामदायक आवश्यकताएं। फिर है आपका दूसरा, कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में थोड़ी वृद्धि होती है, किंतु वृद्धि का अनुपात व्यय के अनुपात से कम होता है। क्योंकि इसलिए कहा गया है क्योंकि कार्य क्षमता में थोड़ी वृद्धि होती है और वो भी व्यय के अनुपात से कम, क्योंकि जितना हम व्यय करते हैं उसके अनुपात से हम उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए इसमें क्या है, आप लोगों का कार्य क्षमता में थोड़ी वृद्धि बताया गया है व्यय के अनुपात से। तो ये जो थी वो क्या थी? आपकी आरामदायक आवश्यकताओं की विशेषताएं। इसका एक और भी विशेषता है। तो चलिए देखते हैं ये एक और विशेषता कौन सी है। फिर है आपका तीसरा, दुख एवं नीरसता। इनकी संतुष्टि के अभाव में कुछ दुख का अनुभव होता है और जीवन नीरस सा प्रतीत होता है। ये जो आपकी आरामदायक आवश्यकताएं हैं, इनके अभाव में जीवन नीरस सा प्रतीत होता है और दुख भी लगता है। और फिर है आपका चौथा, अधिक शिष्ट। इनकी संतुष्टि से मनुष्य का जीवन अधिक शिष्ट हो जाता है, जीवन स्तर उड़ जाता है। इन आरामदायक आवश्यकताओं से मनुष्य अपनी शिष्टाचार्य को जागृत करता है और अपने जीवन में शिष्टता का पालन करता है। तो ये सब क्या थी? आपकी आवश्यकताओं के वर्गीकरण के सेकंड पार्ट थे, जिनमें हमने उसकी आरामदायक विशेषताओं के साथ साथ उसकी विशेषताएं भी देखी हैं। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से संबंधित सभी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहूँ। और जो मैंने 12th का मैनेजमेंट और 11th क्लास के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो स्टार्ट किया है वो भी आप लोगों के पास कंटिन्यू पहुँचते रहें।